जोहार नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खबर झारखंड तक में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। झारखंड में जयराम महतो को बड़ा झटका, कल्पना सोरेन के खिलाफ जिसे बनाया उम्मीदवार उसने थामा जेएमएम का दामन। जी हां, बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों की तरफ से पूरी ताकत झोंक दी गई है। इस बीच जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के गांडे सीट से उम्मीदवार अकील अख्तर उर्फ रिजवान क्रांतिकारी ने जेएमएम का दामन थाम लिया है। बता दें कि रिजवान को पार्टी की तरफ से गांडे सीट से कल्पना सोरेन के खिलाफ उम्मीदवार बनाया गया था। रिजवान को जयराम महतो को बेहद करीबी माना जाता था। झारखंड में भाषा आंदोलन के दौर से रिजवान जयराम महतो के साथ जुड़े हुए थे। पार्टी के निर्माण में भी उनका अहम योगदान माना जा रहा था। रिजवान के जेएमएम में शामिल होने की पुष्टि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से सोशल मीडिया साइट एक्स पर दी गई है। जेएमएम की तरफ से लिखा गया है कि अकील अख्तर उर्फ रिजवान क्रांतिकारी जी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिद्धांतों एवं हेमंत जी के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार द्वारा दिए गए जनहित कार्यों के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए अपने साथियों के साथ झामुमो की सदस्यता ग्रहण की। बोकारो में आग लगने से पटाखे की 30 दुकानें राख, घंटों मची रही अफरा तफरी। जी हां, बता दें कि झारखंड के बोकारो में दीपावली के मौके पर लगी पटाखों की दुकानों में भीषण आग लग गई। इस हादसे में करीब 30 दुकानें जलकर खाक हो गई है। गनीमत यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ है। बता दें कि बोकारो स्टील प्लांट और झारखंड सरकार के फायर ब्रिगेड की टीमों ने लगभग 2 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बोकारो जिले के चास में गरगा पुल के पास खुली जगह पर जिला प्रशासन की अनुमति के बाद पटाखे की दुकानें अस्थायी तौर पर लगाई जाती है। इस वर्ष यहां 66 दुकानें लगाई गई थी। जानकारी के मुताबिक एक दुकान में किसी पटाखे में आग लगी तो इसने देखते देखते कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। पटाखों में धमाके होने लगे और रॉकेट चलने लगे, जिस कारण दुकानदारों और ग्राहकों में भगदड़ मच गई। आग से पटाखे जलने के कारण काफी देर तक वहां पर अफरा तफरी का माहौल रहा। इस बीच कई असामाजिक तत्वों ने मौके का फायदा उठाकर पटाखे और दुकानों से पैसे भी लूटे। बोकारो जिले के एडिशनल कलेक्टर मुमताज अंसारी ने कहा कि दुकानें अस्थायी तौर पर कई शर्तों के साथ लगाने की अनुमति दी गई थी। दुकानदारों को आपदा प्रबंधन के नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया था। चूक कहां हुई और आग कैसे लगी, इसकी जांच कराई जाएगी। बाबूलाल मरांडी को घेरने के लिए सीएम हेमंत ने बनाई खास रणनीति, पर्दे के पीछे से ये शख्स दे रहा साथ। जी हां, बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बाबूलाल को राजधनवार में घेरने के लिए विशेष रणनीति बनाई है। झामुमो ने इस सीट से निजामुद्दीन अंसारी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि भाजपा की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी चुनाव मैदान में है। राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद ने इसे लेकर सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। जानकारी के मुताबिक हेमंत सोरेन जल्द ही वहां जाकर एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा गांडे सीट को भी दोबारा फतह करने के लिए भी चर्चा हुई है। गांडे से कल्पना सोरेन खड़ी है। सरफराज अहमद भी वहां मोर्चा संभालेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार बड़ी बढ़त के साथ कल्पना सोरेन की जीत होगी। झामुमो के महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि हेमंत सोरेन व कल्पना सोरेन दोनों हमारे स्टार प्रचारक हैं, तो प्रचार अभियान में दोनों जाएंगे ही। इस बार झारखंड में इंडिया गठबंधन की पहले से भी ज्यादा सीट आएगी। हमारी जीत तय है। चुनाव की रणनीति भी बन चुकी है, पर रणनीति क्या है इसका खुलासा मीडिया को नहीं किया जा सकता। मनोहरपुर विधानसभा में उलटफेर, दिग्गज नेता ने नामांकन लिया वापस, बीजेपी को मिली राहत। जी हां, बता दें कि भाजपा के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक ने मनोहरपुर से नामांकन वापस ले लिया और उन्होंने आजसू प्रत्याशी डॉक्टर दिनेश चंद्र बोईपाई को अपना भतीजा कहते हुए उनकी जीत के लिए काम करने की बात कहा है। बता दें कि एनडीए गठबंधन के तहत मनोहरपुर विधानसभा सीट
आजसू के खाते में जाने के बाद भाजपा के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया था। बुधवार को असम के सीएम और भाजपा के झारखंड चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने बुधवार को चाईबासा दौरे के क्रम में उनसे बात किया, जिसके बाद उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। पूर्व विधायक गुरुचरण नायक ने कहा कि पार्टी संगठन और राज्य के हित में पार्टी नेताओं के साथ बात होने के बाद उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि आजसू प्रत्याशी डॉक्टर दिनेश चंद्र बोईपाई को अपना भतीजा है और उनकी जीत के लिए काम करेंगे। उम्र में क्या रखा है साहब, यह कोई हेमंत सोरेन से पूछे। बीजेपी ने 5-7 के फेर में फंसा दिया। जी हाँ, बता दें कि अक्सर लोग कहते हैं कि एज इज जस्ट ए नंबर, मगर कभी कभी इसी की वजह से लोगों के सामने मुसीबत खड़ी हो जाती है। झारखंड विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन इसी उम्र को लेकर अब विवादों में फंस गए हैं। उम्र में क्या रखा है साहब, यह कोई अभी हेमंत सोरेन से पूछे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भारतीय जनता पार्टी ने उम्र पर ही 5-7 के फेर में फंसा दिया है। जी हां, झारखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हेमंत सोरेन की उम्र को लेकर सियासत गर्मा गई है। भाजपा ने हेमंत सोरेन के नामांकन रद्द करने की मांग कर दी है। भाजपा ने पूछा है कि आखिर 5 साल में 7 साल उम्र कैसे बढ़ गई। दरअसल चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने आरोप लगाया है कि पिछले 5 साल में हेमंत सोरेन की उम्र 7 साल बढ़ गई है। साल 2019 में हेमंत सोरेन ने अपनी उम्र 42 साल बताई थी, लेकिन इस साल उन्होंने हल्फनामे में अपनी उम्र 49 साल बताई है। हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोकने वाले भाजपा कैंडिडेट गमालियल हेम्ब्रम शिकायत की है और हेमंत सोरेन का नामांकन रद्द करने की मांग की है। उनका आरोप है कि शपथ पत्र में हेमंत सोरेन ने अपनी उम्र बढ़ाकर बताई है। उन्होंने निर्वाचन अधिकारी के सामने शिकायत में कहा कि पिछले चुनाव में हेमंत की उम्र 42 साल थी, मगर इस बार शपथ पत्र में 49 है। आखिर 5 साल में 7 साल उम्र कैसे बढ़ सकती है।